अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने कहा मैं उसको आपको ज़रा थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन थे रिलेटेड टू कि अगर ऑफिसर हमारे ख़िलाफ़ केस कर देता है तो हम तो वो मर गए और लुटे गए, हमारा बुरा हाल हो गया कि अब हमारी जायदाद बिक जाएगी और परेशानी में चले जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब भी FBI का कोई ऑफिसर अपना ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि आप उसकी अपील नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि आप उसका खुद जायज़ा लें। जब आपका जो ऑर्डर हुआ है उसमें अगर तो आप ये फील करते हैं कि ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक लगाए हैं, ऐसे ही है और मेरा जे टैक्स बनता था, तो फिर आप अपने मज़ीद पैसे ना ज़ाया करें। क्योंकि जहाँ ज़ाहिर है जब आप अपील में जाएंगे तो अपील में आपको वकला को, कंसल्टेंट्स को, ITP को उसकी फ़ी देनी पड़ेगी, तो उसके और भी अखराजात होंगे, तो वो आपको बियर करने पड़ेंगे। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि नहीं यार ये ऑफिसर ने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाए हैं और ये वाकई मेरी गलती है और टैक्स मेरा बनता है, तो फिर आप आराम से उसे पे करें और अपनी टेंशन फ्री हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये इन्होंने नजायज़ ही, बल्कि मैं ऑफिसर्स के से भी ये बात कहूँगा कि आप जब आप मजबूत केस बनाते हैं ना, जब आप उन पॉइंट्स पे सिर्फ केस बनाते हैं जो कि आपका सही ऑडिट पॉइंट होता है, तो देन लोग भी उस पर रिकवरी करवा देते हैं और पैसे जमा करवा देते हैं। लेकिन अगर आप नजायज़ बनाएंगे जिसमें बिल्कुल वो रेलेवेंस से उसका तल्लक नहीं है, आपके जो ऑडिट डिस्क्रिपेंसीज हैं वो ऐसे ही आपने, जिसको आप वर्ड यूज़ करते हैं कि छक्का लगा देना, मीन उसको हर चीज़ उसकी रिजेक्ट करके कर देना, तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि वो आगे अपील में ही जाए। क्योंकि इतने पैसे तो कोई नहीं जमा करवा सके, इतने उसके पास होंगे ही नहीं मेरा ख्याल है। जितनी आप वो बना देते हैं ना, डिटेक्शन कर देते हैं, इतने वो टैक्स पेयर के पास होते भी नहीं हैं। तो उसमें जब आपने ये गलत डिटेक्शन कर दी और उसने ऑब्जर्व किया यार ये देखें मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, तो फिर वो उसका हक है कि वो अपील में जाए। और टैक्स पेयर के हवाले से उसके पास बहुत सारे फोरम हैं। पहला फोरम उसके पास है कमिश्नर अपील का। मोस्टली जब ऐसे छक्के लगे होते हैं जिसमें नाजायज़ रिकवरी डली होती है, तो वो कमिश्नर अपील बहुत अनाइड होते हैं इस बात से कि ये इन्होंने ठीक नहीं केस बनाया, और वो ऑफिसर से भी नाराज़ होते हैं और आपको उसका रिलीफ दे देते हैं। लेकिन अगर आपके ये ज़हन में बात है कि नहीं जी कमिश्नर अपील भी जो है वो भी FBI को रिपोर्टिंग है, हो सकता है कि उसने मुझे जो रिलीफ दिया है वो नहीं सही दिया, तो फिर आपके पास एक और राइट होता है कि वो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल में जब आप जाते हैं तो उसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक अकाउंटेंट मेंबर होते हैं। ये दोनों जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशरी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ये FBI को नहीं रिपोर्ट कर रहे होते। तो अब क्या होता है कि उन लोगों से आपको रिलीफ की और ज़्यादा अगर कोई आप समझते हैं कि गलती है तो उधर से आपको उसका रिलीफ मिल जाता है जो पॉइंट गलत बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपका फोरम है जहां आप अपील कर सकते हैं। और इसके बाद एक फोरम आपके पास आता है हाई कोर्ट का, कि अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी आप सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं जी इन्होंने भी मेरी बात सही नहीं सुनी और मैं आगे अपील करना चाहता हूँ, जो कि मोस्टली लॉ पॉइंट्स पे होती है कि आपके पास लॉ पॉइंट उसका अगर है तो देन आप आगे अपील कर सकते हैं, तो वो है हाई कोर्ट। और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी हाई कोर्ट में भी मेरे हुआ है, मेरे हक में नहीं बात हुई और मैं समझता हूँ कि ये मैं इस चीज़ पे राइट पे हूँ, तो फिर आप पाकिस्तान का जो सबसे आला तरीन अदलिया है और सबसे बड़ा फोरम है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपना केस अपील कर सकते हैं। तो अगर तो आपका कहीं जायज़ हक होगा तो इन फोरम में ज़रूर आपको मिलेगा।
लेकिन अगर आप शुरू में समझ जाएं कि नहीं ये मैं जो है ना वो है तो ठीक, लेकिन चलो अपील करके देखें, तो फिर शायद आपको उधर ना मिले और आपके पैसे का ज़िया हो। तो इसलिए जब भी कोई आपका नोटिस आता है तो पहली बात तो ये है, नोटिस का रिप्लाई ज़रूर दें। उसमें आप ऐसे ऑफिसर को ब्लंट ना छोड़े कि उसको आपने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, अब वो जो चाहे जो मर्जी कर ले। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए आपको जो नोटिस आता है उसका रिप्लाई दें, जो शोकाज आता है उसका रिप्लाई दें, और बाकी सारे अपने जो अगर फैसला आया है आपके ख़िलाफ़ और आप ये समझते हैं कि ये फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ गलत आया है, तो देन उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। घबराने की, लुटे जाने की कोई पोजीशन नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे, सारे आपके ऐप प्लेटफॉर्म्स को। और अगर इसमें कोई आप समझते हैं कि अभी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो फिर दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।